आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आलम खान। अगला ये नज़र डालते हैं इस वक्त की चंद अहम बड़ी खबरों पर। हिज़्ब इख्तिलाफ के नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार ने दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। 6 अगस्त को डाले जाएंगे वोट, उसी दिन नताइज का किया जाएगा ऐलान। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने मरकज़ के तब्दीली के तमाम दावों में कहा नहीं है कोई सच्चाई। कहा बीजेपी ने मुल्क में कायम किया है फिरकावाराना माहौल। जल शक्ति महकमे के आर्जी मुलाजमिन का एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला आज भी रहा जारी। मुस्तकबिल की हिकमत अमली आज की जाएगी तय। और जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुआ 4898 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला। यात्री दिखे पुरजोश नजर। अब खबरें तफसील से। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से नामजद की गई नायब सदर जमहूरिया की उम्मीदवार मरगरत अलवा ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। इस दौरान उनके हमरा रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, मलिक अर्जुन खरगे और शरद पवार के अलावा दीगर के नामवर शख्सियात मौजूद रहीं। वाज़ेह है कि इससे कबल गुज़श्ता रोज़ कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA के उम्मीदवार जगदीप धनकर ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आइंदा महीने की 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने आज कहा है कि मरकजी हुकूमत दावा कर रही है कि उसने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी तब्दीली लाई है, लेकिन हकीकत में तब्दीली ज़मीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुल्क में फिरका वाराना माहौल कायम कर रही है और पूरे कश्मीर में पूरे भारत की फौज को तैनात कर दिया गया है। उनका कहना था कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में कोई भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। और फिर एक ऐसा चक्कर शुरू कर दिया कि आए दिन नई बातें करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है। हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया, जहां जहां हमें दिल्ली में भी कहा ये बातें करते हैं आप, कुछ हुआ नहीं। जो सितम बर सितम हमारे हिंदुस्तान के दाखिला वजीर अमित शाह जी ये बड़े फख्र से कहते हैं कि 70-80 साल वाले पुराने कानून हमने बदलाए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। कानून हटाने के लिए अगर सारे हिंदुस्तान के आप लोगों ने कोने कोने कोचे में फौज बिठा रखी है। पुलिस तो अलग बात है, पुलिस तो पहले से ही थी। अब जहां जाइए आप वहां पर आपको फौज मिल रही है। मस्जिदों के बाहर, स्कूलों के बाहर, दुकानों के बाहर, सड़कों पे किस जगह नहीं है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सारी फौज इधर ही बिठा रखी है। तो चाहिए था अगर आपने ये कानून बदलाए, आपने इस पे बहस करने की इजाजत पार्लियामेंट में क्यों नहीं दी? आपने हमारे कदावर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को घर में नजरबंद क्यों किया? वजीर खारिजा हो, वजीर होम मिनिस्टर हो, और इस लिहाज से जो है आप इस किस्म का रवैया मत कीजिए। आपके इस रवैये से फिरका परस्ती की बू आ रही है जो हिंदुस्तान को तबाह करेगी। पहले ही तबाह कर चुकी है, और इस वक्त जो हो रहा है वो आपके इन बयानात की वजह से किसी न किसी जगह किसी का सर काटा जा रहा है, किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, किसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये आपकी सियासत की वजह से ये चलने वाली बात नहीं है। आप सही रास्ते पे आ जाइए। आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस पे आपने इंसाफ करना है। जल शक्ति महकमे के आर्जी मुलाजमिन का एहतजाज आज लगातार 29वें दिन भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनके दीरीना मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। मुलाजमिन का कहना था कि हुकूमत उनकी मांगों को संजीदगी से नहीं ले रही है और यही वजह है कि उन्होंने आज एक कोर ग्रुप की मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करेंगे और अपने इस एहतजाज को एक नई शक्ल देंगे।
We want, we want, we want, we want इस चोर जुल्म की चक्की में LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, we want, we want, we want, we want। मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, आज हमारी स्ट्राइक जो टूल डाउन है उसको 28 दिन हो गए हैं और आज के दिन हम ये घोषणा करना चाहते हैं। आज हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी और जो हम पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू शहर में सभी जम्मू प्रोविंस के साथियों को बुला के दिन रात किसी चौक पे, किसी ब्रिज पे या LG साहब के घर के सामने या सेक्रेटरी के सामने या कहीं और वो हम उस टाइम खुलासा करेंगे। आज हमारे कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी और देर शाम को इसकी घोषणा की जाएगी, डेट फाइनल कर दी जाएगी। और अभी साथियों को रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि हमने सारे डिस्ट्रिक्टों में टूर करके सबको अवेयर कर दिया। और मैं मीडिया के साथियों का शुक्रिया करता हूँ जो हमारी इस बात को गूंगी बैरी सरकार तक पहुँचाते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया का बहुत से कम साथी हमारी कवरेज करने आते हैं। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि हमारा प्रोग्राम शाम को 3 या 4 बजे करीब एक घोषणा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारा प्रोग्राम जो हमने बड़े दिन से कहते हैं कि सरकार बार बार हमें गोल गोल घुमा रही है, टेबल टॉक के नाम पे हमारी स्ट्राइक को लंबा खींचना चाहती है। ये स्ट्राइक जब तक पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं तब तक ये पीछे हटने वाली नहीं है। जल शक्ति महकमे के आर्जी मुलाजमीन की जानिब से आज जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में भी एक एहतजाज किया गया है, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनके देरीना मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। एहतजाज कर रहे आर्जी मुलाजमीन का मुतालबत है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए, उनकी बकाया तनख्वाह वागुजार की जाए और मिनिमम वेजेस कानून नाफिज किया जाए। उन्होंने हुकूमत से फिर अपील की है कि उनके इन मामलात को जल्द पूरा किया जाए। होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। भैया एक चीज है, खालक को रही आवाज सड़क तक जानी पी, लेकिन बड़े दुख नाल है ये असली आवाज नहीं पहुंचे तक कोई नहीं भी। थोड़ा जोर लाओ, अपना हक लेना या नहीं लेना। ये साथी जो बैठे हुए हैं प्लीज थोड़े भाई नीचे आ जाओ। अरे खालक को रही आवाज छाया है तक जा दी है, तुसा क्यों नहीं जा दी? इसके अलावा हाथ ऊपर करने और अपना हक लेना। भारत माता की दाल चावल मैंने खिलाई वैसे भूखे ना सभी ने। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जी सरकार हाय हाय, चेक गवर्नमेंट, हाय हाय, चेक गवर्नमेंट, हाय हाय, चेक गवर्नमेंट, हाय हाय, चेक गवर्नमेंट। हाय हाय। We want, we want, we want, we want, we want, जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से आज सुबह श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक ताज़ा काफिला बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुआ है। 4898 यात्रियों पर मुश्तमिल ये काफिला 159 छोटी बड़ी गाड़ियों में रवाना हुआ है। जम्मू से आज रवाना होने वाले अकीदतमंदों में काफ़ी जोश व जज्बा देखने को मिला है। हालांकि जम्मू से रवाना होने वाले यात्रियों ने यहाँ उन्हें फराहम की जा रही सहूलियात पर भी सवाल उठाए हैं। जम्मू से रवाना होने वाले यात्रियों की अब तक कुल तादाद 1,20,000 से ज़ायद हो चुकी है। नीचे से आया हूँ। आज दोपहर में यात्री निवास पहुँचा हूँ। यहाँ की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आने वाले यात्रियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, जो प्रोटोकॉल बताया जाए उसका पालन करें, उसके अनुसार कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दर्शन के लिए आया हूँ और हम लोग अब बालटाल के लिए रवाना होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, CRPF और काफ़ी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनमें काफ़ी सपोर्ट है यहाँ का और काफ़ी प्रोटेक्शन है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सकुशल जाए और सकुशल वापसी आएँ और हम सब लोगों की यात्रा सफलपूर्वक रहे। हम फोन लगाने वाले थे तुम्हें। जय भोलेनाथ। आने वाले लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप अपनी सेफ्टी से चलें और यहाँ का पुलिस प्रशासन और खासकर आर्मी के जो भी इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आए अपनी यात्रा में।
और अपना जो भी है मेडिकल रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं वो आराम से अपने साथ में लेकर आएँ, पहाड़ों पर आराम से चलें, जल्दबाजी ना करें। बस यही सब कुछ चीज़ें थोड़ी अपनी रिस्ट्रिक्शन देना है, बाकी तो कुछ नहीं है। गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ पर सुविधा की नाम का कोई प्रकार का है नहीं। मैंने यहाँ से पहलगाम के लिए टिकट कटवाया है। कोई भी जगह कोई गाड़ी का नंबर नहीं लगा है और कोई सीरियल के हिसाब से कोई गाड़ी रखी नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ बस के, लेकिन बस मिल नहीं रही है। ये प्रशासन की निष्फलता है और कोई भी प्रकार की यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध है नहीं। यात्री काफी परेशान है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ है नहीं। बस यही मेरी फरियाद है। बस यही मांग करना चाहते हैं कि यात्री की सुविधा के लिए कम से कम एक टेबल तो लगाया जाए, एक प्रशासन का अधिकारी बैठाया जाए जो केवल यात्रियों की मदद के लिए खड़े रहे वहाँ पर। बस यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं बस किसी को मिल नहीं रही है। मनसूबाबंदी, तरक्यात और निगरान महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लंगर ने आज महाजन हाल का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर का इफ्तिताह किया है। साथ ही उन्होंने यात्रियों को फराहम की जा रही तमाम सहूलियत का भी जायजा लिया है। डॉक्टर राघव लंगर ने कहा है कि यहाँ यात्रियों को हर तरह की सहूलियत फराहम की जा रही हैं और यहाँ साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि महाजन सभा और दीगर तंजीमों की मदद से ही यात्रा को हुकूमत कामयाब तरीके से मुनक्किद कर पा रही है। आलू आपको मेरी 4 to 5 अच्छा तो मेरा कितने स्टे का कोई नहीं है कि स्टे का स्टे नहीं करते इधर आलू आपको मेरी 4 to 5 अच्छा तो मेरा कितने स्टे का कोई नहीं है कि स्टे नहीं करते। मैं लंगर साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाल करके आज के इस लंगर में आए हैं। ये लंगर जो है पिछले 22 दिन से लगातार चल रहा है और इसमें सभी यात्री जो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जहां पर अपने आप को रजिस्टर भी करवाते हैं और प्रसाद जो है बरादरी की ओर से वो लेकर के जाते हैं। बरादरी के समाज के सभी लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूँ कोई भी कार्य, ईश्वरीय कार्य जो है वो समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम लोग जो है उसी ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए जो महानगर के अंदर बाहर से आ रहे हैं लोग, उनका वेलकम करने के लिए जहाँ पर जो है वो लंगर का आयोजन करते हैं और मेरे साथी कुलीग और सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सब मिल कर के हम इस कार्य को संपन्न करते हैं। मैं सबका ही एक साथ जो है वो धन्यवाद करता हूँ। जी देखो, अज मैं महाजन बरादरी की तरफों अज इधर आए दा सी ते न्योते उपर महाजन सभा जेड़ा अच्छा काम इधर हो आता है तो बेहतरीन काम पिछले 10 साल तो भी ज़्यादा महाजन सभा जी है, सेंट्रल महाजन सभा प्रधान जी इधर न, वाइस प्रेसिडेंट साहब न, जनरल सैकटरी साहब न, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ न, सारे पदाधिकारियों का पूरी सरकार की तरफों मैं शुक्रिया अदा करना कि इन्ना अच्छा भव्य इंतजाम तुस दिखाते हो सारे यात्रुओं वास्ते इधर किते दा है। जेड़े भी टोकन लैन वास्ते इधर आते हैं उनकी फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन होआ दी है, मेडिकल चैकअप होआ दा है अंडर वन रूफ, फिर उन्होंने पर्ची जारी हुई है, RFID कार्ड भी इधरों मिला दा है ते कन्ने ऑलमोस्ट 1000 के करीब यात्री जेड़े न उनके वास्ते लंगर भी चला दा है और पूरी तुस दिखाते हो सुविधा इधर पानी पैक्ड वाटर कन्ने पूरा रोटी सवेरे 5 बजे का जोड़ा है वो लंगर शुरू होता है, चाह रस ते सारे यात्रियों वास्ते पूरी सुविधा मिला दी है इन द हार्ट ऑफ द टाउन। तो ऐसे 30 के करीब होर सेंटर भी चला देन पूरे जम्मू शहर ही। तो मैं समझना कि पूरे जम्मू वासी और सारी जी ये ऑर्गेनाइजेशंस न, NGOs न, जी रिलीजियस सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस न जी ये चलांदियां यात्रियों का स्वागत करदियां, ये साडी पहचान है और जम्मू वासियों की खूबी रही है यात्रा की इसी स्वागत करने दी और सारे लोग इधरों सुखी तरीके करने जान अगे अपनी यात्रा संपन्न करन और वापस भी आइए जोड़ा है उनका स्वागत इधर होता है। तो मैं समझना कि ये सरकार के एफर्ट्स की कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पूरा कराता है और सेंट्रल महाजन सभा के इस एफर्ट के बिना जोड़ा है वो पूरा सिर्फ सरकार के बस का नहीं है इन्नी बड़ी यात्रा चलाए। जम्मू कश्मीर अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ यहाँ के मेवों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है।
यूं तो जम्मू कश्मीर में सेब की सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है, लेकिन ज़िला राजौरी का बुद्दल इलाके में भी एक सेब, अखरोट और नाशपाती का बागीचा तैयार कर एक मिसाल कायम की गई है। कोटरंग का बुद्दल सब डिवीज़न में मोहम्मद ताज नामी एक शख्स ने एक बागीचा तैयार किया है। यहाँ इस वक्त कई किस्म के मेवे तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि मंडी की कोई सहूलत ना होने की वजह से उनका मेवा ज़ाया हो रहा है, जिसके लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस सिलसिले में कोई पुख्ता कदम उठाए। उनका कहना था कि वो यहाँ जो भी मेवे तैयार करते हैं वो तमाम नमियाती तरीके से तैयार किए जाते हैं और यहाँ मेवों को तैयार करने के लिए दवाइयों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये ऑर्चिड है, इसका मैंने मेरे ख्याल में 2007 में हमें ये प्लांट लगाए थे, कुछ 2010 में लगाए हैं। मेरे यहाँ तकरीबन 20-25 कनाल में ये सेब का मतलब बाग है। तो रही मतलब महकमे की मतलब बात, तो आजकल हमारे एसडीओ बुद्दल हैं देवेंद्र शर्मा जी, उनकी काफ़ी हमारे साथ हेल्प रहती है। सर हैं, उनकी काफ़ी हेल्प रहती है हमारे साथ। वो बार बार हमें नई पॉलिसियाँ हैं जो उनके मुताबिक, एक नई पॉलिसी है जो सुपर हाई डायनेस्टी है, उनका भी वो मेरे यहाँ ज़मीन में आए थे और रिकमेंडेशन किए। तो मेरे पास इस वक्त यहाँ मक्की होती है, इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया है और नवंबर-दिसंबर में उसका भी हम लगाएंगे। तो प्रॉब्लम ये हमें सर यहाँ बुद्दल में प्रॉपर जहाँ ये सेब, वालनट वगैरह, अखरोट और बगुगोशा इसी रीजन में ज़्यादा होता है। बुद्दल बेल्ट जो है, बुद्दल फलनी हो गया, डंडोत हो गया, समोट हो गया और कोटरंका से इस साइड में कोई भी हमें यहाँ ये फ़रोख्त करने के लिए मार्केट नहीं मिलती है सर। इस वजह से हमारा आज भी जो है गाड़ियों जो है वो वेस्ट हो रहा है बगुगोशा, तो मतलब गिरान कहते हैं, वो यहाँ के मतलब लोग डाल लेते हैं और इसका प्राइस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये हमारा इसमें कोई हम इस किस्म की कोई स्प्रे नहीं करते हैं, ना ही कोई मतलब जिस किस्म की मतलब दवाइयाँ कश्मीर में डाली जाती हैं। अगर इसको हम साइंटिस्ट तरीके से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है सर। अगर मतलब किसी को भी हमारा कोई भी मतलब ऑफिसर है या जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो इस मतलब ऑर्गेनिक और दूसरे दवाई वाले मतलब फ्रूट को पहचानते हैं, इसकी कदर क्या है और उसकी कदर क्या है, लेकिन इसकी कदर होते भी हमें वो दाम क्या मार्केट भी नहीं हमें मतलब मिलती है। जम्मू कश्मीर अपने पार्टी लीडर और काउंसलर अशरफ पालपुरी ने आज कहा है कि अपनी पार्टी का वाहिद एजेंडा जम्मू कश्मीर की तरक्की है और वो पूरी उम्मीद है कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर हुकूमत कायम करेंगे। उन्होंने कहा है कि ईदगाह असेंबली हल्के में पिछले कई सदियों में तरक्की के नाम पर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई है। कुछ मकामी लोगों ने भी अशरफ पालपुरी के काम की खूब तारीफ की है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने डेवलपमेंट वर्क किया है वो आया है। वो आप अगर वहाँ गए आपने देखा होगा, मैंने किसी भी तरह जो मेरे हाथ में था, जितना भी मेरे हाथ में था डेवलपमेंट वर्क मैंने कर दिया और भी इंशाल्लाह ताला और भी आगे डेवलपमेंट होगी। काफ़ी सारे जो हमारे वर्क हैं वो अलॉटमेंट अप्रूवल आए हैं, उसमें अभी काम वो स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी लोगों की ज़रूरत थी। नूरबाग में अगर हम देखेंगे तुलकुल मैदान, वहाँ प्ले ग्राउंड था, वहाँ का यूथ बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उन्होंने बोला था जनाब इसमें देखिए अगर कुछ हो सकता है, तो मैंने उसमें जो है मैंने एसएमसी से 1 करोड़ 17 लाख रुपये उसमें अभी तक जो है तकमीना लगा, उसमें खर्चा हो गया। क्या अमो तौर तरीको अमो कामयाब से वनकस बसी मिसाल अमसी पत पकान क्या अम कर डेवलपमेंट जिन 70 वरियन 30 वरियन डेवलपमेंट गम तम गई गोथु ब्रमिस वक्त आमुत प्ले फील्ड जंगल दुतमुत तथ कोरुक कहें, तथ आज वन इकबाल ग्राउंड। यी कम पतमन 30 वरियन गम। यम कर कोच आब सड़क युस तह मन कम अत गई सो मोहम्मद अशरफ पालपुरी साहब। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों की जानिब से आज जम्मू में अपना एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला लगातार 6वें दिन भी जारी रखा गया, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनकी हतमी फहरिस्त जारी की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इतने दिनों से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ओहदेदार उनसे बात करने नहीं पहुँचा है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि उनकी फाइनल लिस्ट जारी की जाए, ना कि इस पूरे अमल को मनसूख किया जाए। एग्जाम जो है वो
नहीं सर, अब ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी कहीं पे आवाज़ नहीं पहुंच रही है या कोई हम लोगों को कंसीडर नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कल के ट्वीट के बाद हमें ये तो पता एश्योरेंस मिल गया है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में बात तो चल रही है। बिकॉज हम कोई भी हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि हम लोगों ने जो मेहनत की है हमें बिल्कुल उसी का फल चाहिए। तो सर ये नहीं अब बोल सकते कि हम लोगों को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। डेफिनेटली इस बारे में बात तो हो रही है सर। एंड बट जो उन्होंने ट्वीट किया है सर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सा ट्वीट है। हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि शायद हम लोगों को उठाने के लिए बोल रहे हैं कि, बट सर हम चाहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती है किसी भी तरीके की, वी आर डेफिनेटली रेडी फॉर दैट। बट इंक्वायरी में सर जो बोला गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, बट सर द क्वेश्चन हियर इज फॉर whom द स्ट्रिक्ट एक्शन इज फॉर whom। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ और सिर्फ कल्प्रिट्स के लिए है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम। बट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सबके अगेंस्ट है, यानी कि लिस्ट को जो है कहीं ना कहीं स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो सर फिर तो हम जो है ये अपनी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, हमारे ये कंटिन्यू रहने वाला है। आज 6 दिन से लगातार हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक एक सिर्फ ट्वीट मिला कल शाम को हमें। उस ट्वीट में सर ये चीज़ क्लियर अभी तक भी नहीं हुई है कि स्क्रैप होगा या नहीं होगा। हमारी लड़ाई स्क्रैप के खिलाफ है, स्क्रैप नहीं होना चाहिए सर। बाकी जैसा उन्होंने कहा, हम पहले से वही चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आके इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन हम उनसे यही गारंटी ले रहे थे कि सर आप एक ऐसी गारंटी दे दो कि ये लिस्ट स्क्रैप नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा सर उन्होंने स्क्रैप वर्ड अभी तक वहाँ पे यूज़ नहीं किया। एक ऐसा वर्ड चाहिए था हमें जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाए कि वो स्क्रैप इस लिस्ट को नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने घरों में बैठे होते, लेकिन 6वां दिन है सर, आज फिर मजबूर किया जा रहा है, धूप में आके बैठे हैं। सेम हमारे लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, कल के दिन भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर ये प्रॉब्लम जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। कल लोगों को उकसाया गया वहाँ पर भी, लाठीचार्ज भी किन लोगों पे, जो लोग 2 साल की मेहनत करने के बाद आज मतलब पहली बार सड़क पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपना हक मांगने, वो अपने 2 साल की मेहनत का रिजल्ट मांगना है आज यहाँ पर, उन पे लाठीचार्ज हुआ। फिर शाम को इन्होंने ट्वीट करा, वो ट्वीट बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दे रहा सर। अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे आप भी देखेंगे कि उसमें इंक्वायरी के रिगार्डिंग बात की गई है कि इंक्वायरी बिठा दी गई है, और आर.के. गोयल सर मतलब जो उन्होंने चेयर करने के लिए बोला उन्हीं को बोला गया। लेकिन सर हमारी जो फाइट है वो स्क्रैप के अगेंस्ट है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट है। आने वाले टाइम पे अगर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें भी यही चीज़ चलती रहेगी। कोई फिर गारंटी नहीं लेने वाला सर कि हम जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा और कैसा रहेगा। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ पुंछ में वज़ीर-ए-आज़म खसूसी वजीफ़ा स्कीम के मुतल्लिक़ आगाही पैदा करने के मकसद से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल अनवर खान ने कहा है कि इस प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्मों को इस स्कीम के मुतल्लिक़ जानकारी फराहम करना है। 200 से ज़ायद तालिब इल्मों से खिताब करते हुए अनवर खान ने कहा है कि हर साल इस स्कीम के तहत 5000 नए तालिब इल्मों जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं उन्हें खसूसी वजीफा दिया जाता है। होगा तो ये भी कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपको क्या दे देंगे, 1 लाख रुपया 1 साल का। तो बच्चों आप देख लें, अक्सर क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूशन में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। ये जहन में रख के तो एक तरह से आप मान के चल लें कि 1 महीने का 10,000 रुपया मिलेगा सिर्फ खाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो जैसे मेडिकल के कुछ कोर्सेज हैं, BDS वगैरह हैं, तो अगर कोई बच्चा मेडिकल के किसी कोर्स में जाता है, किसी बच्चे की सिलेक्शन हो जाती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, लेक्चरर्स, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी, PM-SSS प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हमारी यूटीज हैं उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं बाहर किसी स्टेट से परस्यू करने हैं। मतलब अपनी स्टेट में आप रह के नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो कितनी है, जो जनरल डिग्री कोर्सेज हैं जैसे हमारे BSc, BA, BCom, ठीक है, इनके लिए है जो उनकी एकेडमिक फी लगभग 30,000 तक जो है, अप टू 30,000 वो गवर्नमेंट पे करती है। और प्रोफेशनल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग होगी, नर्सिंग होगी, फार्मेसी होगी, BSc नर्सिंग होगी, उसके लिए जो अगर एकेडमिक फी 1.25 लाख होगी, अप टू 1.25 लाख तक वो भी गवर्नमेंट पे करेगी। इस वक्त आप इतना याद रखें कि नोटिफिकेशन AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पे नोटिफिकेशन आ गया है। हम उस नोटिफिकेशन की फोटो कॉपीज आपके जो नोटिस बोर्ड्स हैं यहाँ नीचे वाले दोनों कॉम्प्लेक्सेस में भी, ऊपर जो हमारा एडमिशन वाले सेक्शन है 10th और 12th दोनों वाली एडमिशन जहाँ होती हैं वहां भी लगा देंगे। वो ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है या जो एलिजिबल है
करना क्या है कि AICTE की वेबसाइट पे जाना है। ये आज नहीं आप करवा सकते, कल नहीं करवा सकते, अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। वो 19 तारीख 12 बजे के बाद से ये साइट खुल जाएगी। जिला पुंछ की मंडी तहसील में कई सड़कों पर वहां लोगों की जानिब से रेत, मिट्टी और पत्थर डाले गए हैं, जिस वजह से सड़कों की काफी खस्ता हालत बनी हुई है और ये सड़कें हादसात को दावत दे रही हैं। समाजी कारकुन तनवीर तांत्रे ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज करे ताकि यहाँ नाजायज तरीके से डाली जा रही रेत, मिट्टी और पत्थरों पर रोक लगाई जा सके। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहां तक आपने मुझे इनलीगल जो आजकल रोडों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से बजरी, रेत, पत्थर जो है लोगों ने डाले हुए हैं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इनलीगल ये रेत, बजरी, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जितनी भी है, इनलीगल जितनी भी है, ये फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। सबसे पहले इसका कारण ये है कि सबसे पहले पर हमारे पर रोड क्लियरेंस जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर हादसात होते हैं, एक्सीडेंट होने के 95% चांसेस जो हैं वो रेत बजरी से जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल की माध्यम से ये नहीं दोबारा। राष्ट्रीय बजरंग दल की जानिब से आज जम्मू में बांग्लादेश के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू मजहब को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू मजहब के मजहबी मकामात से छेड़खानी की जा रही है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बजरंग दल के यूटी सदर राकेश बजरंगी का कहना था कि पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही हिंदू मजहब को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब बांग्लादेश में भी मजहबी मकामात से छेड़खानी की जा रही है, जो कि बिल्कुल नाकाबिले मंजूर है। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अभी परसों की घटना है कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, उनके घरों के अंदर तोड़फोड़, लूटपाट और वहां पर जो धार्मिक स्थल उनको तोड़ा गया है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी कई घटनाएं जो है वो सामने आई। बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उससे पहले भी कई बार आश्रमों के अंदर तोड़फोड़, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर तोड़फोड़, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनको मारने का काम जो है वो लगातार इस्लामिक देशों के अंदर हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अंदर भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हैं वो जारी हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं वो लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं और उनको इन्होंने इस प्रकार से रखा हुआ है जिस प्रकार से कोई वो सरकारी मेहमान हो और बाहर देशों के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार का प्रताड़ित करना। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले एक युवती को जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर उसका निकाह करवाया गया। उससे पहले 2 सिख व्यापारियों को जो है गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के अंदर लगातार गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, हिंदुओं को वहां से भगाने का काम किया गया। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो काफी कम हो चुकी है और इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू जो है वो घटता जा रहा है। तो अगर मुस्लिमों के लिए 56 देश खड़े हो सकते हैं, क्रिश्चियनों के लिए 160 देश खड़े हो सकते हैं, तो हिंदुओं के लिए कौन खड़ा होगा? हिंदुओं की कौन आवाज उठाएगा? सब क्यों चुप बैठे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई रोष प्रदर्शन जो है वो सामने नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए कौन है बोलने वाला? आज यही बात लेकर आज हम जहां पर सामने आए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार के विदेश मंत्रालय है जो
वो इन देशों के ऊपर दबाव बनाकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। अनस्था ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। ये हम चेतावनी देने जो है वो आज सरकार को यहाँ पर आए हुए हैं। मुल्क में कोविड-19 के मामलों में कल के मुकाबले में आज कुछ हद तक कमी दर्ज की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान मुल्क में कोविड-19 के 15,528 नए मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 25 अफराद की मज़कूरा वबा से मौत वाक़ा हुई है। कुल मुस्बत मामलों में से इस वक्त मुल्क में कोविड-19 के 1,43,654 मुतहरिक मुस्बत मामले हैं। मुल्की सतह पर कोविड से शफायाबी की शरह 98.47% है। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।